हरन महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मेरे महाकाल राजा की कृपा बनी रहे। तो आज हम आपको बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं जिससे आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होगी। अगर आप निसंतान दंपति हैं, अब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो करना क्या है कि आपको अपने घर में एक शिवलिंग रखना है। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके घर में तो आप एक छोटा-सा शिवलिंग ले आएँ, यानी कि अंगूठे से छोटा आपको, हाथ को अंगूठे से आप नाप के देखना, उससे छोटा शिवलिंग घर के अंदर रखा जाता है। तो जितना छोटा रहेगी उतने ही अच्छा होता है। तो आप छोटा शिवलिंग ले आएँ और उसे आप एक थाली में रखें और प्रतिदिन इस शिवलिंग की आप आराधना करें, जल अभिषेक करें। अगर आपके पास दूध है तो दूध सबसे पहले समर्पित करें। फूल पत्ती जो भी आपके पास है वो सब पहले रख लें, उसके बाद एक थाली में रखें अच्छे से। उसके बाद अगर पंचामृत है तो पंचामृत समर्पित करें, नहीं तो दूध समर्पित करके आप उसके बाद शुद्ध जल समर्पित करें। भोले बाबा को स्नान कराएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें, या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको भोलेनाथ की आराधना करना है जल समर्पित करके। तो आपके जो शिवलिंग आप लिए हैं, अगर उसमें जलाधारित दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ शिवलिंग के अगर आप जल समर्पित करते हैं तो पूरे 33 कोटि देवी देवता को जल समर्पित हो जाता है। तो जल समर्पित करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आप रक्षा सूत्र समर्पित करें। रक्षा सूत्र के बाद आप चंदन लगाएं, लाल चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन जो भी आपके पास है। तो जलाधारी में ही सब कोई होते हैं, शंकर जी के पूरे परिवार होते हैं। दाहिने साइड गणेश जी, बाएं साइड कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी जो गोल कट्टी भाग होते हैं, उमा का स्थान होता है और बीच में शिवलिंग है। ऊपर से जो बूंद बूंद करके पानी गिरती है वो शंकर जी की 5 पुत्रियों का स्थान है, जया, विशाला, शामली वाली, दौतली, देव। तो इस तरीके से शंकर जी के जो शिवलिंग होता है उसमें पूरे परिवार होते हैं, जो जल बह के गिरता, वहाँ 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मात्र शिवलिंग को जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको पूरी देवी देवता की पूजन हो जाती है। तो जो भी आपके पास सामग्रियाँ हैं वो सब समर्पित करें। मूँग, काला तिल, जौ, चावल के एक आका दाना समर्पित करें, दूर्वा समर्पित करें, शमी पत्र समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। बेलपत्र है तो आप बेलपत्र समर्पित करें, धतूरा समर्पित करें, आंकड़े का पुष्प समर्पित करें। अगर ये सब नहीं है तो आप किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियाँ तोड़कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, बाबा इसे स्वीकार करेंगे। तो कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियाँ ले सकते हैं आप। अगर आपके बगीचे में फूल है तो 5 अलग अलग प्रकार के फूल हैं, तो पाँचों में से आप अलग अलग एक एक पत्ते तोड़ के बाबा को समर्पित कर सकते हैं, 5 या 7। इस तरीके से आपको भोलेनाथ की आराधना करना है घर पे ही। और कनेर का फूल समर्पित करें, उसके बाद कमलगट्टे हैं उसे समर्पित करें। इसे कमलगट्टे समर्पित करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। माँ के लाल पुष्प समर्पित करें। उसके बाद जो भी सीजन की जो पुष्प होती है उसे आप समर्पित करें। पूजन में सबसे जो ज़रूरी होती है, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भोग लगाना। तो आप जो भी सामग्रियाँ समर्पित किए हैं उसके बाद आप भोग निश्चित ही लगाएं। उसके बाद धूपबत्ती दिखाएं, दीपक लगाएं, आरती करें, बाबा का 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इत्र है तो आप इत्र भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से बाबा को आपको आराधना, जरूरी नहीं कि जो जो हम सामग्रियाँ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं वो सब आपको समर्पित करना है। जो आपसे बन जाए उसे समर्पित करिए। भोलेनाथ तो मात्र 1 लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद जो भी ये निर्माल है, पुष्प है, इसे आप पूजन कर लिए, सारी सामग्रियाँ आप समर्पित कर दिए, तो भोलेनाथ को इसी तरीके से आपको पानी
के जो थैला उसमें नहीं रखना है, इन्हें आप बाहर निकालें, अच्छे से पोंछ कर किसी स्वच्छ कपड़े पर रख दें। उसके बाद जो ये निर्माल का जल है किसी भी वृक्ष के में आप समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर कर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको ये जल समर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि तुलसी का क्यारा नहीं हो, बाकी किसी भी पेड़ के नीचे आप ये जल समर्पित कर सकते हैं। तो अगर नियम के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपका गैप ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आपको घर पे शिवलिंग की पूजन कैसे करें, अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो पूछने में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।